अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड। आप देख रहे हैं क्रिकेट कार्निवल प्रेजेंटेड बाय ऑन पॉइंट सेंट्रल, पावर्ड बाय ऑन पॉइंट, को पावर्ड बाय डिस्को कोवर्किंग स्पेस। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इंडिया की, जो कि अपनी जगह बना चुके हैं फाइनल्स में। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के जो फाइनल के पहले क्या कहेंगे उसको, पहली टीम है, पहली टीम है क्वालिफाई करने हाँ वाली पहली टीम। टीम क्वालिफाई करने के लिए जिसने क्वालिफाई किया वो है इंडिया। इंडिया का सेमीफाइनल था ऑस्ट्रेलिया के साथ, जिसमें काफी पेशन गोई की गई थी कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीतेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हमेशा से इंडिया को हराता 14 आया। साल से हाँ, 14 साल हमेशा से से क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल्स में हराता आया, या फाइनल में हराता है। जिस तरह के हम अगर बात करें 2023 के वर्ल्ड कप की, तो उसमें भी ऑस्ट्रेलिया ने काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस देके इंडिया को शिकस्त दी। और इनका सेमीफाइनल में दोबारा सेमीफाइनल 2025 के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इनका दोबारा आमना सामना हुआ, जिसमें इनका मुकाबला काफ़ी कांटेदार रहा, लेकिन फिर भी इंडिया ये मैच ऑस्ट्रेलिया से ले गया। अगर हम बात करें कि इंडिया ने लगातार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल में हैट्रिक कर ली अपनी, क्योंकि हर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया फाइनल्स तक तो गया है, लेकिन कुछ वो जीता भी है और कुछ हारा भी है। भारत ने लगातार तीसरे साल में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के 3 इवेंट्स के फाइनल मैचेस में क्वालिफाई करने की हैट्रिक मुकम्मल कर ली। भारत दुनियाई क्रिकेट की वाहिद टीम बन रही है जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लगातार 3 टूर्नामेंट्स के तीनों फाइनल्स खेलने के एजाज हासिल कर ली गई है। जी बिल्कुल, वो T20 वर्ल्ड कप जीते और 2023 का जो आईसीसी वर्ल्ड कप है फाइनल में पहुंचे। चैंपियन ट्रॉफी हमसे हारे। चैंपियनशिप जो थी आईसीसी की टेस्ट जी चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया है, और इंडिया की उसमें भी इंडिया फाइनल में पहुंचा था, लेकिन जबरदस्त। ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया था। फिर उसके 2-3 महीने बाद इंडिया में जो फाइनल हुआ था वर्ल्ड कप, जैसे आप सबको पता है, वो भी ऑस्ट्रेलिया जीता। तो इसलिए कह रहे तो थे कि 4 हो गए ना, 4 इवेंट हो गए। हैट्रिक चैंपियन नहीं ट्रॉफी में हुई। हमसे हारे हारे भी थे 17 में। बिल्कुल। अगर हम रोहान से ही बात करें कि जो उनके फाइनल्स रहे हैं, जिस जिस मैचेस में, जिस जिस टूर्नामेंट्स में क्वालिफाई किया इंडिया ने फाइनल्स के लिए, उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। लेकिन जो लास्ट हमारा, अगर हम बात करें 2023 का जो वर्ल्ड कप था, उसके फाइनल में क्या वजूहत थी जिसकी वजह से वो ये मैच हार गए? बिल्कुल, जो 2023 में जो फाइनल हुआ था अहमदाबाद में इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, उसमें सारे कह रहे थे कि इंडिया जो वो इजीली जीत जाएगा। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन पैट कमिंस थे, उन्होंने एक दिन पहले कह दिया था कि मैं तो ये चाहूंगा जो 1.5 लाख क्राउड आया होगा वो पूरे मैच में साइलेंट ही रहा। और उन्होंने उसको करके भी दिखाया कि पूरा मैच शुरू के सिर्फ 5 से 10 ओवर बस इंडिया में शोर मचाया था, लेकिन उसके बाद ऑलमोस्ट सारा क्राउड सन्नाटा हो गया। सन्नाटा ही रहा था। तो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया ने उनकी जो क्राउड के ऊपर प्रेशर डाला, जिस वजह से इंडिया की टीम प्रेशर में आई, और वो फिर उन्होंने टारगेट भी कम दिया। और फिर उनका एक बैट्समैन ट्रेविस हेड ने जो है वो फिर सेंचुरी मार के वो पूरा मैच, जिनको कहा जाता है कि उनको ब्लू जर्सी को देख के, वो ब्लू जर्सी को देख के उनको कुछ हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है इस दफा उनको कुछ नहीं हुआ। वो करने की कोशिश की थी उन्होंने सेमीफाइनल में, लेकिन उनका कैच आउट हुआ था। डैमेज नहीं कर सके थे, वो आउट हो गए थे। बिल्कुल। और अगर हम बात करें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की, जिस तरह हमने अपनी लास्ट एपिसोड में बताया, जब हमारी एपिसोड थी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया वाली, उसमें हमने बताया कि हम चाह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीते ताकि फाइनल पाकिस्तान में हो। लेकिन इंडिया ने जिस तरह अपनी जगह फाइनल्स में बना ली है, तो अब ये फाइनल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का दुबई में होगा। तो अगर हसन आप हमें बताएं उससे रिलेटेड कोई खबर कि जो इसकी क्या तैयारियां हैं, जो दुबई में फाइनल्स आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मेला सजने जा रहा जी है। बिल्कुल, शायकीन बेसब्री से जो है इस मैच का इंतज़ार कर रहे हैं। और 9 मार्च का जो दिन है बहुत बड़ा दिन होने वाला है। आईसीसी क्रिकेट टूर्नामेंट्स जो हैं उनकी तारीख में अगर देखा जाए तो तमाम जो टिकट्स हैं 25,000 टिकट फ़रोख्त हो चुके हैं जी इस मैच के। और 9 मिलियन दिरहम की जो आमदनी है वो मुतवक्की है इस पूरे मैच से। 2 किस्म के टिकट्स हैं। अगर जनरल एडमिशन टिकट्स की बात करूँ तो 250 से 500 दिरहम उनकी कीमत है, जबकि वीआईपी जो टिकट्स हैं उनकी कीमत 12,000 दिरहम तक जाती है। तो देखें ये जो शायकीन है वो किसको सपोर्ट करते हैं। स्टेडियम इंडिया के मेरे ख्याल में ज़्यादा लोग होंगे, इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि दुबई में। में काफ़ी इंडियंस हैं। बिल्कुल। बट तो एक पाकिस्तानियों के लिए क्या इम्पैक्ट है? क्योंकि पाकिस्तानी मुझे लग रहा है काफ़ी नाउमीद हो गए हैं, क्योंकि एक तो पाकिस्तानी टीम ने काफ़ी परफॉर्म नहीं किया, और फाइनल भी पाकिस्तान में नहीं हो रहा। तो वो पाकिस्तानी अवाम के जो जज्बात हैं, रोहान आप जाहिर सी बात है एक क्रेजी फ़ैन है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के, या क्रिकेट के ओवरऑल कह लें,
तो आप काफ़ी इंटरेस्टेड थे इसमें कि ये इधर होस्ट हो रहा है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में। तो हर किसी की उम्मीद थी कि पाकिस्तान में ही फाइनल हो। तो अब जब इंडिया ने क्वालिफाई कर लिया फाइनल्स के लिए और ये मैच दुबई में हो रहा है, तो जो आम आवाम के जज्बात हैं उनके थोड़ा सा आप हमें। बिल्कुल, हम तो ये सब यही चाहते थे कि फाइनल जो है वो पाकिस्तान में हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया जिसकी वजह से वो फाइनल में गए। और ज़ाहिर बात है पाकिस्तान में फाइनल इतने अरसे बाद 30 साल बाद एक आईसीसी इवेंट हुआ, लेकिन उसका पाकिस्तान फाइनल होस्ट नहीं करेगा। जो हम चाहते तो यही थे कि इंडिया ना जीते, तो अगर नहीं जीता तो फिर फाइनल जो है वो लाहौर में होता, लेकिन इसकी वजह से शायकीन जो है थोड़े डिसअपॉइंटेड है। लेकिन लेट्स सी, अब यही दुआ करेंगे कि इंडिया फाइनल ना जीते, इंडिया फाइनल ना ना जीते। जीते, ताकि हमें थोड़ा सा आप जो भी दुआ कर रहे हैं उसके ऑपोजिट हो रहा है, तो आप दुआ कर लें कि इंडिया जीत मुझे जाए। लग रहा है रोहान की प्रेडिक्शंस अच्छी नहीं जा रही इस पूरे शो में। और अगर हम बात करें कि इंडिया की परफॉर्मेंस की, तो इंडिया के पास एक बिल्कुल सब टीमों से ज़्यादा प्लस पॉइंट है कि उन्होंने अपने सारे मैचेस जो हैं दुबई की पिच पे खेले हैं। और क्या आपको लगता है कि जो इनका सेमीफाइनल हुआ ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया ने अपना कोई मैच दुबई की पिच पे नहीं खेला था, जो उनके लिए एक सेटबैक हो सकता था? बिल्कुल, मैं ये नहीं समझता कि उनके लिए ये सेटबैक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जो टारगेट था वो बिल्कुल अच्छा टारगेट दिया था जो उस पिच के लिहाज से टारगेट बनता था। और ऑस्ट्रेलिया अपनी बॉलिंग लैग की वजह से हारे, क्योंकि उनके जो तीन मेजर फास्ट बॉलर्स हैं, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क, वो तीनों नहीं थे। अगर वो तीनों होते तो इंडिया ये वाला मैच जो है वो मैं समझता हूँ कि हार जाता, क्योंकि बीच में इन्होंने काफी एक दो कैचेस भी छोड़े इंडिया के प्लेयर से। विराट कोहली का भी शुरू में कैच छोड़ दिया था, इस वजह से ऑस्ट्रेलिया मैच हारा, और बॉलिंग की वजह से मेरे ख्याल से मैच हारा है। बैटिंग इनकी सही थी। हम पहली एपिसोड से जिस बारे में बात करते आ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के 3 प्लेयर्स ना होने की वजह से वो टीम थोड़ी वीक है, लेकिन उसने हर मैच में अपनी बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। लेकिन इस हुए दो मैच है, एक तो जो भी उनके मैचेस थे, एक बारिश की वजह से नहीं हो दो पाया। बारिश की वजह से नहीं हुआ, और एक जो है जीते, और एक सेमीफाइनल हुआ। लेकिन उनकी उसमें काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस रही, बिल्कुल काफ़ी बिल्कुल, उन्होंने लाइक जो उन्होंने एक 350 चेस किया। चेस किया था इंग्लैंड के खिलाफ, वो काफ़ी एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग था। बिल्कुल, लेकिन जो हमने इंडिया के साथ उनका मैच देखा, इसमें हमने फ़ील किया कि वाक़ई जो उनकी लाइन थी, जो मेजर बॉलिंग लाइन बॉलिंग लाइन थी, उसमें जो उनके मेजर प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे, उनकी वजह से उनको काफ़ी बहुत नुकसान उठाना नुकसान पड़ा। पहुंचा इस वजह से। तो इसी से रिलेटेड अगर हम बात करें, इंडिया के एक प्लेयर हैं मोहम्मद शामी। उनका एतराफ़ है कि दुबई में तमाम मैचेस खेलने से भारतीय टीम को काफ़ी मदद मिली है। और इसी बारे में हम अपनी पिछले एपिसोड में भी बात करते हैं कि इंडिया के पास एक प्लस पॉइंट है कि वो अपनी हर मैच जो है दुबई में खेलने के बाद भी, अब फाइनल्स भी वो उधर ही खेलने जा रहे हैं, अभी भी उनके पास एक प्लस पॉइंट है। तो हसन, आप बताएं कि जो दुबई में मैच होने जा रहा है उससे रिलेटेड कुछ आपके पास न्यूज़ हो। देखें जी, अभी तो एक टीम है जो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है, दूसरी टीम का भी मैच जारी है, मेरे ख्याल मैच जारी है। तो देखें ऊंट किस करवट। प्रोग्राम जो है वो हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन ये एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि 14 साल के बाद जो है वो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा के, जो उनकी एक इजारादारी बनी हुई थी आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर, नॉकआउट स्टेजेस में हाँ जी, वो ख़त्म की है 2011 के बाद। तो इस की कुछ तफसीलात इस तरह हैं कि भारत ने पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया का 265 रन का हदफ 49वें ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर पूरा करके फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इस फतह के साथ आईसीसी नॉकआउट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया की भारत के खिलाफ 14 साल की इजारादारी खत्म हो गई। इससे कबल आईसीसी नॉकआउट मुकाबलों में भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी कामयाबी 2011 के वनडे वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में हासिल हुई थी। चलें, इंडिया अगर इतना ज़बरदस्त परफॉर्म करता आ रहा है थ्रू आउट द मल्टीपल टूर्नामेंट। टूर्नामेंट्स हम देखते हैं, लेकिन एक कोई ऐसी चीज़ थी कि जो 14 साल से उनको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था इंडिया के क्रिकेट शायकीन को, तो फाइनली वो जो है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पूरी कर ली है। तो देखिए अब फाइनल में क्या होता है। आपने जिस ऑस्ट्रेलिया की बात की कि उनको उन्होंने हराया, तो हारने के बाद एक ऑस्ट्रेलियन कप्तान है स्टीव स्मिथ जी जी, का वनडे से रिटायरमेंट का ऐलान हो गया। अगर हम बिल्कुल। उनकी लाइक ओवरऑल वनडे की जर्नी की बात करें, तो वो कुछ इस तरह रही है। स्टीव स्मिथ ने 170 वनडे मैचेस खेले हैं, जिनमें उन्होंने 5800 रन्स बनाए हैं, जिसमें उन्होंने 12 सेंचुरीज बनाई हैं। 100 सेंचुरीज नहीं, 12 सेंचुरी, सॉरी। और उसके बाद जो उनकी 50s हैं वो कुछ 35 रही हैं। तो काफ़ी बेहतरीन उनकी वनडे परफॉर्मेंसेस रही हैं, काफ़ी बेहतरीन उन्होंने बिल्कुल अपना ज़बरदस्त लाइक प्लेयर है, परफॉर्मेंस शो की बहुत है। ज़बरदस्त प्लेयर है, बिल्कुल। बिल्कुल। अब
आपको मैं एक फन फैक्ट बताता हूँ। जब स्टीव स्मिथ ने अपना डेब्यू किया था तो वो एज अ बॉलर आए थे, जो ऑस्ट्रेलिया टीम में लेग स्पिनर एज आए थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी बैटिंग को इतना इम्प्रूव किया कि अब वो एज अ दुनिया क्रिकेट के फैब फोर जो कहते हैं, जिसमें कोहली, विलियमसन, जो रूट और स्टीव स्मिथ आते हैं। तो एक ये बड़ा फन फैक्ट है कि आए वो एज अ बॉलर थे, लेकिन जब वो रिटायर हो रहे हैं तो एक वो दुनिया क्रिकेट का बहुत बेहतरीन प्लेयर है, क्रिकेट बैट्समैन है, जो अब वो ओडीआई क्रिकेट से रिटायर हो गए। अब वो अपना जो बाकी सफर है टेस्ट मैच का, वो भी मेरे ख्याल से 2-1 साल करके वो भी उधर से भी रिटायर हो जाएंगे। ज़बरदस्त। जी, ज़ाहिरा को खबर है आपके पास और कोई खबर तो नहीं है, लेकिन हम ज़बरदस्त। बात कर सकते हैं कि अगर भूल गई बात ही मुझे तो। इट्स ओके, इट्स ओके। नाज़रीन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा फाइनल में किस फाइनल में टीम कौन को सी टीम इंडिया के साथ खेलने जा रही है, बिल्कुल और किसको जिसका सपोर्ट कर अभी रहे हैं। रिजल्ट आना बाकी है। तो रोहान से अगर हम पूछते चलें कि वो क्या चाहते हैं कि साउथ अफ्रीका आए या न्यूजीलैंड आए इंडिया के बराबर में। मेरी ख्वाहिश है कि न्यूजीलैंड आए, क्योंकि बेचारे न्यूजीलैंड वाले फाइनल में पहुंच के हर दफा ज्यादातर होता है वो हार जाते हैं, सेमीफाइनल आ जाते हैं, फाइनल। मेरी या वो ख्वाहिश सेमीफाइनल है, में रह जाते हैं या वो बिल्कुल फाइनल वो में रह फाइनल जाते में हैं। रह जाते हैं। मेरी ख्वाहिश है न्यूजीलैंड आए और फिर न्यूजीलैंड जो है वो टफ टाइम दे सकती है इंडिया को। ओके जी जी, हसन। बहुत शुक्रिया रोहान, बहुत शुक्रिया ज़ाहिरा आपका भी। नाज़रीन अपनी राय से आगाह करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह कल एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक अपने मेज़बान मोहम्मद हसन, मेरी को-होस्ट ज़ाहिरा नूर और मेरे वर्दी पैनलिस्ट रोहान रज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।